हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नए एडिटोरियल की बात करेंगे और इससे हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है? तो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस एडिटोरियल में आपको पार्टिसिपल मिलेंगे, ठीक है? कौन कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब en से इंड होगा और ed से, मतलब थर्ड फॉर्म। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो v3। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब के साथ ing फॉर्म मिलेगी, ठीक है? अब टेंस कौन से होंगे? यहाँ पर आपको दो टेंस देखने को मिलेंगे। एक पास्ट इंडेफिनिट, सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है? ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पर और आपको हर एडिटोरियल में मिलेगा। अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल सीखो इसको। और एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? तो मैं पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता देता हूँ। मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो पास्ट सिंपल क्या होता है? पास्ट सिंपल, पहली बात तो ये समझो, जो पास्ट सिंपल होता है ये कंप्लीट क्या करता है? ये कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पास्ट सिंपल होता है ना, ये कंप्लीटेड होता है। कैसे कंप्लीटेड होता है? एकदम स्पेसिफिक टाइम पर होगा, लेकिन कब होगा? पास्ट में। जैसे आपने खाना खा लिया और आप अभी बता रहे हो, तो आपने क्या कर लिया? कंप्लीट कर चुके हो। खाना खाना आपका कंप्लीट हो गया है। आपने खाना बना लिया है, तो आपने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया पास्ट में ही, ठीक है? आपने कोई मूवी देख ली तो पास्ट में आपने देख ली है, ठीक है? इस तरह से देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है, तीन तरह से बनता है। या तो अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है, या फिर निगेटिव बनता है सेंटेंस, और या फिर इंटेरोगेटिव बनता है। इंटेरो इंटेरोगेटिव, तीन तरह से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? या अफर्मेटिव बनता है, निगेटिव बनता है, या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करने वाला, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अफर्मेटिव की बात करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब होगी। वर्ब कैसी होगी? V2, जिसको हम क्या कह देते हैं? पास्ट फॉर्म होगा, ठीक है? और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना है, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं ये आपको स्टार्टिंग में आज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा मिलेगा, इसीलिए आपको समझ में आ जाए जब मैं रीड करूँ। जिसको नहीं पता है, जो नए हैं, तो वो इसीलिए देख लें। अब कैसे? जैसे मैंने कहा, सी प्लेड सी प्लेड फुटबॉल फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, सी सब्जेक्ट हो गया, प्लेड यहाँ पर V2 हो गया, ठीक है? और फुटबॉल यहाँ पर क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गई। और यस्टरडे, तो कैसे समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ गया? तो ये आपका अफर्मेटिव है। निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसे बनेगा? ही डिड नॉट गो टू द पार्टी, तो वो पार्टी में नहीं गया। ये क्या दर्शा रहा है कि पास्ट में वो पार्टी में नहीं गया, कंप्लीट हो चुका है ना, वो पार्टी में नहीं गया। अब इंटेरोगेटिव, डिड यू मीट विकास एट द पार्टी, ठीक है? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं विक्की, ठीक है? विक्की, ठीक है, सही है विक्की। तो डिड यू मीट विक्की एट द पार्टी, तो क्या आप विक्की से मिले? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है? इस तरह से। शायद गलत लिख दिया क्या? एक सेकेंड, सही है, ये गलत ही वो देता है, ठीक है? तो डिड यू मीट विक्की एट द पार्टी, इस तरह से समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने आपको तीनों स्ट्रक्चर आराम से बता दिए हैं, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये होता है पास्ट सिंपल टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अब आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको फॉर एग्जांपल कॉल। कॉल, आप कॉल का क्या मिलेगा आपको?
कॉल्ड मिलेगा। ठीक है, इस तरह से एंग्री का क्या मिलेगा, एंग्री का एंगर्ड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे अभी सेंटेंस में। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। चलिए देखते हैं, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, स्टोलन बोट, बोट, स्टोलन यहाँ पर क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव है और यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों। en से इंड हो रहा है। ठीक है, तो ये भीतरी तो है और किसके पहले है, नाउन के पहले। तो ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसे बोट, चुराए हुए बोट, चुराए गए बोट। ठीक है, चोरी किए हुए बोट। तो ये जो देख रहे हो स्टोलन, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, यहाँ पर आके देख लो, ये देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, en से इंड होगा। या तो जैसे थोड़ा सा देख लो, नए जो नए हैं वो देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल कुक। ठीक है, अब कुक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। कुक, अरे यार एक सेकेंड। हम्म, जैसे कुक, कुक क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है, अब ये वर्ब है बेस फॉर्म में। अब मैं इसका क्या करूंगा, थर्ड बनाऊंगा। क्या कर दूंगा, कुक्ड। अब ये क्या हो गया, V3 हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब कुक्ड है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। अब इसको मॉडिफाई करेगा कौन, नाउन। तो देखो, नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो मैं यहाँ पर एक नाउन लिख दूंगा। यहाँ पर नाउन तो क्या लिख दूं मैं, कुक्ड मील। कैसी मील, पकी हुई मील, पका हुआ भोजन। समझ में आया। जैसे मैंने कहा द कुक्ड, फुल सेंटेंस देखो, द कुक्ड मील वाज सर्व्ड। तो कैसा खाना सर्व किया गया, पका हुआ। तो ये तो आर्टिकल हो गया आपका, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये नाउन है। समझ में आया। तो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आ गया, पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर जैसे देखो, वहां पर लिखा हुआ है स्टोलन, समझो। अब स्टोल होता है, स्टोल से बना हुआ है स्टोलन, थर्ड फॉर्म। अब आगे एक नाउन लिख दिया, और नाउन क्या लिख दिया, बोट। तो बोट को मॉडिफाई कर दिया ना, कैसे बोट, चुराए हुए बोट। समझ में आ गया। चलो, मैक्रोन्स इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है अनप्लान्ड, जल्दबाजी। तो जो मैक्रोन की जो जल्दबाजी या जो अनप्लान्ड डिसीजन है, आर पुलिंग फ्रांस इनटू पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, टर्मोइल मतलब होता है एकदम झगड़ा। ठीक है, एकदम झगड़ा ही होता है ना। ठीक है, तो इतना समझ में आया। मैक्रोन्स का जो इम्पल्सिव जो डिसीजन है, तो देखो मैक्रोन इम्पल्सिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिसीजन यहाँ पर आपका नाउन है। ठीक है, तो कैसा कैसा डिसीजन है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब होता है जल्दबाजी का, अनप्लान्ड जो डिसीजन आर पुलिंग। अब यहाँ पर एक और टेंस भी मिल रहा है, मैंने मेंशन नहीं किया है, चलो कोई नहीं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड कर लो। आपको ये सीखने हैं, मैं आपको यहाँ पर शो करने के लिए नहीं लाया हूँ, आपको ये चीज सीखनी है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी मिला। अब इसको आप नोट कर लो, मैंने तो वैसे आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी समझ लो पहले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज होगा, एम होगा या आर होगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, इज एम आर। फिर क्या होगा, आईएनजी होता है वर्ब में। अब समझ लो, वर्ब की कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी आना ही है, जान है इसकी। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई एम, आई एम क्या, आई एम राइडिंग अ बाइक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, आई एम वॉचिंग मूवी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, ही ही इज ही इज
ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। तो वो क्या नहीं कर रहा है, वो मैंगो नहीं खा रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लगातार जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, एक्शन को दिखाती हुई बात हो रही है। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूं, हम ना आई नहीं, आर यू आर मेकिंग मी फूल। तो क्या कर रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यू आर मेकिंग मी फूल, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि यार ना तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, यू आर मेकिंग मी फूल। इस तरह से समझ में आ गया? तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, सब्जेक्ट आएगा, इज, एम, आर होगा, फिर नॉट लगा दो, ठीक है, यू आर नॉट ऐसे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल। समझ में आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी क्या होता है, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब याद रखना, इसीलिए मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, बट समझ लो, यहाँ पर नेगेटिव भी बता दिया मैंने। चलो, तो एक सेकेंड। मैक्रोन का जो इम्पल्सिव डिसीजन है, आर, अब देखो आर क्यों आया है, इस सबको नोटिस करते हुए चलो, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन है, प्लूरल है, इसीलिए आर आया है। अगर सिंगुलर होता तो इस कर देते। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर डिसीजंस आर पुलिंग फ्रांस इनटू द, पुलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, पुलिंग, ओ सॉरी मैं पुलिंग पुलिंग बोल रहा हूँ, पुशिंग, पुशिंग का मतलब है धकेल रहा है। तो जो ये जो मैक्रोन का जो इम्पल्सिव जल्दबाजी का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो धकेल रहा है फ्रांस को इनटू पॉलिटिकल टर्म्योल में, ठीक है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल में, या कह सकते हो मुसीबत में, अशांति की तरफ ढकेल रहा है, ठीक है। चलो, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस सेंट्रिस्ट प्रेसिडेंट, called a snap parliamentary election in June after the country far right, देखो, national finished first in the European election, ठीक है, यहां से यहां तक पहले ध्यान से सुनो। चलो आ जाओ अपोजिशन, ऐड करते जाना लिस्ट में, आपको क्या क्या मिल रहा है। एपोजिशन भी है यहाँ पर, ठीक है, एपोजिशन, इस सबको ऐड कर लो एकदम, एपोजिशन भी है, ठीक है। चलो, तो एपोजिशन भी आपको सीखना है, पहले एपोजिशन देखो होता क्या है। एपोजिशन का काम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में क्यों हम यूज करते हैं एपोजिशन का, क्योंकि हम सॉर्ट करना चाहते हैं चीजों को, इसको हम एपोजिटिव भी बोल देते हैं, एपो, एपोजिशन, राइट, एपोजिशन, ठीक है, एपोजिशन। एपोजिशन होता क्या है, ये हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल आरआरबी, आरआरबी पीओ, ठीक है, पीओ, अब मैं यहाँ पे लिख दूं बैंक एग्जाम, ठीक है, बैंक एग्जाम इज डिलेइंग, डिलेइंग टू रिलीज, टू रिलीज, टू रिलीज अ रिजल्ट, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर ये एपोजिशन का ही तो यूज किया मैंने, छोटा सा कर दिया है। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो आरआरबी पीओ है, अब मुझे बताना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में, थोड़ा सा बताना था कि आरआरबी पीओ कौन सा, तो बैंक एग्जाम इज डिलेइंग, वो क्या कर रहा है, देरी कर रहा है, टू रिलीज, ठीक है ना, या यहाँ पर रिलीज कर सकते हो, या अनाउंस कह सकते हो, ठीक है ना, अनाउंस, कुछ भी बोलो। तो आरआरबी पीओ इज डिलेइंग टू अनाउंस अ रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या देखो, एक तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लिया, साथ में इन्फिनेटिव भी देख रहे हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब चीजें देखते जाओ, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट भी देख रहे हो, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट देख रहे हो, और ये बीच में जो देख रहे हो यही है इन्फिनेटिव। मैंने इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि आरआरबी पीओ कौन, बैंकिंग सा। समझ में आया, ये है अपोजिशन। चलो, अब यहाँ पर भी यही चीज हुई है, देखो यहाँ पर
फ्रांस यहाँ से यहाँ तक ये अपोजिशन है। इन एमेन्युअल मैक्रोन के बारे में बता रहे हैं। एमेन्युअल मैक्रोन कौन? जो फ्रांस के सेंट्रिस्ट प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ उठकर आ जाओ। देखो V2 पास्ट इंडेफिनिट, मैंने आपको बताया था ना, कॉल का कॉल्ड मिलेगा। V2 मिल रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है। तो एमिलियन मैक्रोन ने बुलाई, ठीक है, ये की कॉल्ड अ स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन। स्नैप का मतलब क्या होता है? तत्कालीन, एकदम जो निर्धारित नहीं हो और आप कर दो, आयोजित कर दो, ठीक है, मतलब समय से पहले ही आप कर दो। तो कॉल्ड अ स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन जून। तो जून में क्या किया उन्होंने? बुला ली या करवा दी, क्या करवा दी? स्नैप पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन जून में। कब? आफ्टर द country's far-right nation really finished first in the European election। समझना बात को। देखो आफ्टर है, आफ्टर का यूज कब करते हैं हम? आफ्टर से दो इवेंट की बात हो रही है, एक इवेंट यहाँ है, एक इवेंट यहाँ है। तो आफ्टर के जो बाद है ना, ये पहला इवेंट है। तो पहला इवेंट आपका ये है। पहले क्या हुआ? पहले जो कंट्री की जो फार राइट नेशनल रैली है उसने फिनिश्ड किया फर्स्ट। तो जो ये जो पार्टी है, इसने ये फर्स्ट आ गई, ठीक है, इसने फर्स्ट कंप्लीट किया इन द यूरोपियन इलेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ? ये होने के बाद क्या किया इमेनुअल मैक्रोन ने, जो कि फ्रांस के सेंट्रिस्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवा दिया। कब? इन जून में। समझ में आया? तो दो इवेंट हो रहे हैं। दूसरा इवेंट ये है, पहले ये हुआ है कि ये जो एन आर एन है, ठीक है, ये फर्स्ट आई होगी यूरोपियन इलेक्शन में। तो इसके जस्ट बाद उन्होंने क्या किया? ये इलेक्शन करवा दिए, इसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवाए। समझ में आ गया? चलो, मिस्टर मैक्रोन वांटेड, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो चाहते थे, वांट से बना हुआ है वांटेड, वो चाहते थे एक फ्रेश नेशनल मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। तो राष्ट्रीय जनादेश अगेंस्ट द फार राइट। तो वो चाहते थे एक फ्रेश न्यू नया नेशनल मैंडेट जनादेश, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द फार राइट। अब फार राइट होगा कोई ग्रुप, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में, बट मैं आपको बस समझा रहा हूँ। बट लेकिन इन द इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन में हेल्ड इन टू राउंड। बट जो इलेक्शन है वो क्या हुए? हेल्ड। देखो V2 फिर से मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट, सब पास्ट की ही बात हो रही है। मैंने आपको बोला ना, कंप्लीट हो चुका है, ये चीजें हो चुकी हैं और वे बस बता रहे हैं। तो हेल्ड का मतलब क्या हुआ? ये हो चुके हैं। तो पास्ट, बट इन द इलेक्शन हेल्ड इन टू राउंड, जो इलेक्शन हुए वो किस दो राउंड में हुए? इन जून और जुलाई में। नो पार्टी वोन अ मेजोरिटी। देखो बढ़िया से आपको अपोजिशन भी दे दिया, सब कुछ बीच में दे देते हैं। अब ये देखो इलेक्शन को ही तुम बता दिया कि कौन कैसा इलेक्शन, वो इलेक्शन जो दो राउंड में हुआ जून और जुलाई में। अब आगे देखो, नो पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं जीती, वॉन, विन से बना हुआ है वॉन, फिर से V2 मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वॉन अब मेजोरिटी, तो कोई भी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं जीती, मतलब 289 सीट चाहिए थी, किसी भी पार्टी को नहीं मिली। विद द लेफ्टिस्ट न्यू पॉपुलर फ्रंट, तो NFP है, इमर्जिंग एज द बिगेस्ट ब्लॉक विथ 182 सीट। तो ये देखो, ये जो NFP है, इसको 182 सीट मिली, सबसे ज्यादा इसी को मिली है। लेकिन इसको क्या हुआ? मेजोरिटी भी नहीं मिली। मेजोरिटी कितनी थी? 289, लेकिन मिली कितनी? 182। लेकिन इसको सब बाकी पार्टियों से सबसे ज्यादा मेजोरिटी मतलब वोट मिले हैं। तो अब ये यहाँ पर देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल देख रहे हो, इस न्यू पॉपुलर, ये जो NFP है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे NFPF? इमर्जिंग, उठती हुई, बढ़ती हुई, एज द बिगेस्ट ब्लॉक। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, देखो यहाँ पर धा के बाद। तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है? गुट, ग्रुप। तो ये जो पार्टी है, ये किसी को मेजोरिटी तो नहीं मिली 289 सीट की, लेकिन जो लेफ्टिस्ट जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है, ये एक उभरती हुई निकली है। कैसी? एज अ बिगेस्ट ब्लॉक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विथ 182 सीट, तो किसके साथ? 182 सीट के साथ मिस्टर मैक्रोन का जो इस्तेंबुल, इस्तेंबुल का मतलब क्या होता है? ग्रुप या टीम।
ठीक है। ये जो मैक्रोन की जो टीम है वॉन 168 सीट्स। तो मैक्रोन की जो टीम थी, जो ग्रुप था, उसने जीता, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए मैंने आपको पहले करवा दिया है, अब आप समझ जाओ। वॉन 168 सीट्स एंड आर एन फिनिश्ड थर्ड, और जो आर एन है उसने क्या फिनिश किया, उसने कंप्लीट किया थर्ड, मतलब वो तीसरी आई। तो देखो पहला कौन आया, पहला एन एफ पी आया, सेकेंड में कौन आई, मैक्रोन की टीम आई, मैक्रोन की जो था, ठीक है, और थर्ड में कौन आई, आर एन आई। समझ में आया। इसको कितनी सीट मिली, 182, मैक्रोन की कितनी मिली, 168, और जो आर एन है उसको कितनी मिली, 143। समझ में आया। तो बस वोटिंग बता रहे किसको कितनी मिली। आगे देखते हैं। द एन एफ पी इमीडिएटली स्टेक्ड क्लेम। अब देखो, आप यहाँ पर देखो, एन एफ पी को 182 सीट मिली, सबसे ज्यादा मिली ना। तो इसने क्या किया, द एन एफ पी इमीडिएटली स्टेक्ड क्लेम। स्टेक्ड क्लेम का मतलब क्या होता है, स्टेक्ड क्लेम मतलब होता है दावा ठोकना। तो उन्होंने क्या दावा ठोका, टू फॉर्म, तुरंत उन्होंने दावा कर दिया, एकदम इमीडिएटली तुरंत दावा किया या दावा ठोका, टू फॉर्म, इन्फिनेटिव है, देखो इन्फिनेटिव है, टू फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, द नेक्स्ट गवर्नमेंट, एंड, और, इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि, पिक्ड, चुन लिया, अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ, जो एनपीएफ है उसकी 182 सीट मिली उसको, तो वो तो भाई जीत गई ना, सबसे ज्यादा इनको मिला। तो इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, दावा ठोक दिया कि भाई हम गवर्नमेंट बना रहे हैं दूसरी, मतलब अगली गवर्नमेंट। और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने कैंडिडेट भी चुन लिया। पिक्ड का मतलब चुन लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलो आगे देखो। बट, लेकिन, आफ्टर 2 मंथ, बट आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद, मतलब देखो जुलाई में हुए, अगस्त और सितंबर, शायद सितंबर में ये बात हुई है, तो आफ्टर 2 मंथ, मंथ ऑफ अ पॉलिटिकल डेडलॉक। अच्छा, क्या होने वाला था, जो प्राइम मिनिस्टर पहले रहे होंगे तो उनकी डेडलॉक खत्म होने वाली होगी, मतलब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उससे ही पहले क्या किया, बट आफ्टर 2 मंथ ऑफ द पॉलिटिकल डेडलॉक, मिस्टर मैक्रोन लास्ट वीक, एपोजिशन है ये, देखते जाओ कॉमा से, लास्ट वीक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पिक्ड, चुना, माइकल बार्नियर को, अ वेटरन फ्रॉम द कंजर्वेटिव रिपब्लिक पार्टी। अब देखो ये भी अपोजिशन है, इस बार माइकल बार्नियर के बारे में बता रहा है कि कौन, जो वेटरन फ्रॉम द कंजर्वेटिव रिपब्लिक पार्टी से। ठीक है, विच, अब विच किसके लिए आ रहा है, विच इस पार्टी के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनते जाना। विच किसके लिए आ रहा है, इस पार्टी के लिए आ रहा है। क्या है ये पूरा, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, इस पार्टी को मॉडिफाई कर रहा है। विच फिनिश्ड, जिसने फिनिश्ड किया, जिसने कंप्लीट किया, फोर्थ इन द इलेक्शन विथ 46 सीट। सोच रहे हो, मजे की बात देखो, पहली थी आपकी जिसने 182 सीट मिली, ठीक है, सेकंड थी जिसको 168 मिला, थर्ड थी जिसको 143 मिला, और फोर्थ थी जो कि 46 मिली सीट। अब सोचो, गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी इनकी, लेकिन बना दी मैक्रोन ने किनको गवर्नमेंट, किसकी सरकार ला दी, 46 वाली सीट की, जो फोर्थ नंबर में। समझ रहे हो, ये है बात, ये हो रही है यहाँ पर बात। तो उन्होंने पिक्ड किया माइकल बार्नियर को, अब जो कि वेटरन है फ्रॉम द कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी, जिन्होंने फिनिश्ड किया फोर्थ इन द इलेक्शन विद द 46 सीट, एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया। देखो, फिर से देखो, यहाँ तक समझ में आया, जो एनपीएफ है इसको 182 सीट मिली थी, ठीक है, तो इसको ये समझ गए कि भाई अब हमारी सरकार बननी है। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत दावा ठोक दिया कि ठीक है हम अगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने कैंडिडेट भी चुन लिया कि भाई हम इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, बट क्या हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद, जब पॉलिटिकल डेडलॉक था, ठीक है, डेडलॉक था, उसके जस्ट बाद इन्होंने क्या किया, जो मैक्रोन है, जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, लास्ट वीक, मतलब सितंबर की बात हो रही, देख लो, जुलाई में इलेक्शन हुआ, जून जुलाई में, अगस्त और सितंबर, 2 महीने बाद क्या किया, पिक्ड माइकल बार्नियर को, जो कि वेटरन है फ्रॉम द कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी से। अब ये जो पार्टी है इसने केवल फोर्थ नंबर पे आया था 46 सीट के साथ, उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। क्या चल रहा है भाई, देख रहे हो।
पॉलिटिकल हर जगह है, हर कंट्री में है। इन इफेक्ट, अब प्रभाव बता रहा है कि इफेक्ट में क्या हुआ, मतलब समझना ध्यान से। इन इफेक्ट, अब जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ, इन इफेक्ट मिस्टर मैक्रोन कॉल्ड द स्नैप इलेक्शन टू डिफीट द फार राइट। तो मिस्टर जो मैक्रोन है उन्होंने क्या किया, कॉल्ड किया स्नैप, स्नैप इलेक्शन मतलब मैंने बताया आपको, वो चुनाव जो समय से पहले, मान लो 2 महीने बाद होने वाले हैं और आप पहले ही करवा दो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्नैप इलेक्शन। तो उन्होंने क्या किया, स्नैप इलेक्शन करवा दिए, किस लिए, टू डिफीट द फार राइट। तो फार राइट कोई ग्रुप होगा जो भी है, तो उसको हराने के लिए उन्होंने क्या कर दिया भाई, दो मतलब स्नैप इलेक्शन ही करवा दिए, घोषित कर दिए। सो द विक्ट्री ऑफ द लेफ्ट विंग ब्लॉक। देखो, इनफैक्ट इनफैक्ट मिस्टर मैक्रोन कॉल्ड द snap election to defeat the far right, saw the victory of the left wing bloc। बट अब देखो क्या हुआ, ये चीज तो हुई ये इलेक्शन, लेकिन इसमें आपको क्या देखा, सी से 100 बना हुआ है, सी की सेकंड फॉर्म है 100। इसमें क्या देखा गया, विक्ट्री देखी गई किसकी, ऑफ अ लेफ्ट विंग ब्लॉक की। लेफ्ट विंग जो गुट होगा, ये जो ग्रुप होगा, उसकी विक्ट्री देखी गई। कौन था, एन एफ एनपीएफ है ना, ये जो ग्रुप था ना, यहाँ पर देखो, ये जो ग्रुप है यहाँ पर एनएफपी, एनएफपी जीत गया, ठीक है, इसको ज्यादा सीट मिल गई, तो कॉल स्नैप इलेक्शन यहाँ हो गया। बट लेकिन क्या हुआ, अपॉइंटेड अ कंजर्वेटिव एज द प्राइम मिनिस्टर। भाई इलेक्शन चलो करवा दिए, ठीक है, एक तो आपने इलेक्शन करवा दिए, ठीक है, बिना मतलब जब होने थे उससे पहले ही करवा दिए। अब उसमें भी क्या हुआ कि लेफ्ट विंग ब्लॉक जीत गया, मतलब कि एनएफपी जीत गया, उसको सबसे ज्यादा सीट मिली 182, ठीक है। बट आपने तो अपोजिट ही कर दिया, मैक्रोन ने क्या किया, कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया। तो वोट की चोरी हुई ना, जीता कोई और बना किसी और को दिया, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ स्टोलन वोट। समझ में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग था यार ये एडिटोरियल। ही इज डिसीजन, ही इज किसके लिए आ रहा है, ये मैक्रोन के लिए आ रहा है। ये जो उनका डिसीजन है, निर्णय, हैज एंगर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हैज होगा या फिर हैव होगा। अगर प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज, फिर वी3 होगा। परफेक्ट टेंस है, दिमाग में रख लो, वी3 होगा ही होगा। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ माई ब्रदर हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, माई ब्रदर हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब, हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, हैज क्योंकि सिंगुलर है तो हैज, रिसेंटली एडवर्ब हो गई, स्टार्टेड वर्ब हो गई, फिर अ न्यू जॉब, इस तरह से समझ में आया। चलो, तो यहाँ पर भी देखो, ही इज डिसीजन हैज एंगर, तो ये जो डिसीजन है किसका, मैक्रोन का, कि भाई जीती एनएफपी है और आपने बना दिया किसी और को, कंजर्वेटिव पार्टी के कोई लीडर को आपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इससे क्या हो गया, हैज डिसीजन हैज एंगर्ड, तो उसने गुस्सा कर दिया है, उसने गुस्सा कर दिया किसको, मैनी फ्रांस वोटर, तो फ्रांस के बहुत से वोटर्स को क्या कर दिया है, गुस्सा दिला दिया है, दिला दिया है, समझ में आया। with tens of thousands of them pouring into the street on Saturday। साथ ही साथ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों में लोग क्या कर रहे हैं, पोरिंग इनटू द स्ट्रीट। पोरिंग इनटू द स्ट्रीट का मतलब होता है सड़कों पर, सड़कों पर बड़ी संख्या में आना। तो हजारों की संख्या में क्या हो रहे हैं लोग, क्या हो रहे हैं, स्ट्रीट पर आ रहे हैं ऑन सैटरडे। अब देखो वीक है तो वीक से पहले ऑन आ गया, किस लिए आ रहे हैं, पर्पस को देखो, इन्फिनेटिव, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द स्टोलन वोट। स्टोलन वोट क्या हुआ भाई, जीता कोई और बना दिया किसी और को, फोर्थ नंबर पे आया था 46 वोट के साथ, उसको ही प्रेसिडेंट बना दिया। ये द एन एफ पी जो कि पार्टी है, तो पार्टी से पहले द आ गया, तो एन एफ पी स्पेशली, अब देखो अपोजिशन मिल रहा है आपको, देखो यहां से कॉमा और यहां से कॉमा, अपोजिशन। तो एन एफ पी स्पेशली इट्स लीडर लिक्विड मेटल। अब देखो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ, क्यों अपोजिशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी, बताना था कि ये जो एन एफ पी है, अब बताना था कि इसके कौन सी लीडर, तो यहाँ पर एक कॉमा लगाया, एक कॉमा यहाँ लगाया और बोल दिया स्पेशली इट्स लीडर जैकलिन मेलेन मेलेन कौन,
हैज स्लेम्ड। स्लेम्ड का मतलब क्या होता है? निंदा करना, क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, ठीक है, या दोषी ठहराना। तो उन्होंने निंदा की है किसकी? मिस्टर मैक्रोन की, जो बिट्रियल है। बिट्रियल मतलब क्या होता है? धोखा, ठीक है, जो उन्होंने धोखा दिया ना। क्या हुआ इनको 186 मिली सीट, बट बना दिया उनको। तो ऑफ द पब्लिक मैंडेट, तो मिस्टर मैक्रोन के जो ऑफ पब्लिक मैंडेट है ना, जनादेश, उसको लेकर जो ये जो लीडर है एनएफपी के, उन्होंने आलोचना की है, क्रिटिसिज्म की है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ, तो आपको एपोजिशन भी समझ में आ जाएगा। देखो, अभी मैंने आपको एपोजिशन बताया था, ये क्या होगा, एक सेकेंड। देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब ये कॉमा देख रहे हो ना, कॉमा और ये कॉमा, यही है एपोजिशन। इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये है आपका एपोजिशन, बोल्ड कर दिया मैंने, देखो, ये एपोजिशन है। और हैज क्लेम्ड, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट कौन? द एन एफ पी, ठीक है। वर्ब कौन? अगर इसमें भी देखो तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब, मेन वर्ब है आपकी स्लेम्ड, स्लेम से बना हुआ है, स्लेम्ड, ठीक है। समझ में आ गया? और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो पूरा मैंने तोड़ दिया। और ये जो बीच में देख रहे हो, ये क्या है? यही है आपका एपोजिशन। एपोजिशन, ये है आपका एपोजिशन, ठीक है। कैसे होता है एपोजिशन? एक कॉमा यहाँ, कॉमा लगाया और बीच में ऐड कर दिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था ये चीज। तो यहाँ थी आपकी एपोजिशन, ठीक है। समझ गए? आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलो, पीडीएफ चाहिए है तो बोल दीजिएगा। पीडीएफ तो मैं अब ग्रुप बना रहा हूँ जल्दी, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो शायद ही अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ अपना 100% देने की, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे वीडियो बनाऊँ, बताओ। थोड़ा तो सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइबर तो कर दो एटलीस्ट, है ना। तो आई होप आप लोग करोगे, और थैंक यू सो मच।